बात आपके साथ करना चाहूंगी विजय कौशिक जी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा था कि ये लोग बदलना चाहते हैं। अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर क्या स्पष्टीकरण आप लोग की तरफ से? देखिए, उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है डीके शिव कुमार जी ने, उनके बयान को तो मरोड़कर भाजपा अपने लाभ के लिए देश भर में अपनी गंदी विकृति सोच के चलते फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। उन्होंने संविधान के तहत जो काम कर रही है कर्नाटक की सरकार, उसके संदर्भ में कहा था भी, और प्रावधान तो कई बार चेंज किए भी जाते हैं, लेकिन संविधान को मिटाने की या बदलने की बात कभी नहीं कही डीके शिव कुमार ने। पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन करके हम मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम इस्लाम को धर्म मानते ही नहीं है, ये एक मजहब है, एक धार्मिक संस्था है। इस नजरिए से कांग्रेस पार्टी ने देखती है। और तीसरी बात यह है कि अगर हमने संविधान के खिलाफ कोई काम किया है तो केंद्र की सरकार को हक है कि वो हमारी सरकार को बर्खास्त कर दे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। किसने रोका है? लेकिन बीजेपी जब खुद ऐसे प्रावधान लेकर आती है जिससे किसी जाति विशेष का, यानी कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो, तब कुछ नहीं है। और अगर हम किसी के हित की बात कह दें तो हम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मोदी जी, ये जो आप सौगात ए मोदी मुसलमानों में बांट रहे हैं, जिसके अंदर एक सूट का कपड़ा है, एक सूट है महिलाओं के लिए, जिसके अंदर मिठाई है और दूसरी चीजें हैं, आखिर ये सब प्रोपेगेंडा आप क्यों कर रहे हैं? कल तक तो आप ये कहते थे कि भी कांग्रेस पार्टी हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर जाति विशेष के लोगों को दे देगी। तो आज उन्हीं जाति विशेष के लोगों को आप इतनी मिठाइयां क्यों बांट रहे हैं? ये समझ से परे है। समझ से परे ये बात भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण ये है, या मुसलमानों को स्वावलंबी बनाने की बात अगर कांग्रेस ने की है वो है। और क्या देश का संविधान इस बात की खिलाफत करता है तो हमारी सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करती भाजपा की सरकार? लेकिन विजय कौशिक जी, ये मामला उठा कहां से? क्योंकि जो बयान डीके शिव कुमार की तरफ से दिया गया, वो अपने बयान में ये कह देते हैं कि संविधान बदलेगा। जब इस तरीके का जिक्र कोई राजनेता कर देता है तो फिर उसकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि आप लोग लगातार संविधान का जिक्र करते आए हैं तो और ज्यादा बीजेपी हमलावर हो रही है। देखिए, डीके शिव कुमार जी कांग्रेस पार्टी, डीके शिव कुमार जी जिस पद पर है उस पद पर बैठकर वो संविधान को भी नहीं बदल सकते। तो और उनके द्वारा ये कहना कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए। अभी जैसा मेरे बड़े जो भाई उनका बयान है वो तो स्पष्ट है, यही मुद्दा यहाँ पर फंस रहा है कि उसे मिसकोट नहीं किया जा रहा है। वो जो बयान है वो एज इट इज ऐसा ही है। उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों दिया उन्होंने ऐसा बयान। मेरी बात तो सुनिए जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर इस देश में किसी राज्य सरकार द्वारा संविधान को फाड़कर फेंका जा रहा है, संविधान की अवहेलना कर रही है, तो बीजेपी चुप क्यों है? असली सवाल ये है। बीजेपी ने क्यों नहीं उन राज्यों के सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की, या क्यों नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में? संविधान के प्रति आप लोग ज्यादा कंसर्न है या बीजेपी की चुप्पी से ज्यादा परेशान है? क्योंकि संविधान का मुद्दा और संविधान हाथों में लेकर घूमने वाली पार्टी से है भाई आप। ना हमने कोई कानून तोड़ा है, ना हम कानून तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी संविधान की पालना करती रही है और करती रहेगी। उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, डीके शिव कुमार के बयान का समर्थन करते हैं। फिर आप देश में बहुत विकट है, विदेशी कर्ज है, बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई महंगी शिक्षा है। ये मुद्दे तो है ही, इस मुद्दों से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ठीक है तपोश पाल जी, अगर इलेक्शन में आप फिर हार गए, एक चीज मैं बता दूं, इनकी कंटिन्यूअसली अभी पत्रकार महोदय जी कह रहे थे आंध्र प्रदेश की बात। देखिए 2004, 2005 और 2007 में किया गया था इस पे, और उस पे भाजपा की कभी सहमति नहीं थी, हमने उसका विरोध किया है। हाँ, जहां तक उस आरक्षण को खत्म करने की बात है, जरूर करेंगे। अगर धर्म के आधार पर कहीं आरक्षण है तो हम उसको खत्म करेंगे। इस देश के संविधान के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और न करने देंगे किसी को।
जहां तक रही बात हिंदुओं के अधिकारों, उन्होंने ये माना था कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, तो ये तो उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप लोग को भी चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर आप लोग की जो नीति और नियत है दोनों स्पष्ट हो पाए। देखिए, हमारी नियत और नीति स्पष्ट है। पार्टी इस बारे में और खासतौर पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम संविधान के साथ कोई न खिलवाड़ किया है, न करेंगे, और न ही हमारी ऐसी सोच है। ये काम तो भाजपा ने अपने हाथ में ले रखा है। आज मणिपुर जल रहा है, उसकी चिंता नहीं है भाजपा को। भाजपा को चिंता है कि किस तरह से कर्नाटक के मुद्दे को लेकर देश के हिंदू मुसलमानों में एक मतभेद पैदा किए जाए। जब मोदी जी खुद ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कभी विकास नहीं किया, तो भैया फिर तुष्टीकरण कैसे कर दिया? और जब मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का विकास तो वो खुद ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इससे पहले हुआ नहीं है, तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तो ये जो इस तरह की तमाम बातें हैं भ्रम वाली, ये फैलाने का काम केवल भाजपा का है, इनकी IT सेल का है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखती जो देश में जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटता है। अगर आप लोग मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं जो पिछड़े मुसलमानों हैं, तो फिर आखिर वक्फ बोर्ड के जरिए जो पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा उसका विरोध क्यों? ये दोहरा जो चरित्र आता है वहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दोनों से ये मेरा प्रश्न है। विजय कौशिक जी, पहले प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा कर रहा है? प्रश्न चिन्ह खड़े करती है केवल भाजपा। हमने कभी भी वक्फ बोर्ड बिल का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि अगर देश के मुसलमानों को इस पर आपत्ति है तो कांग्रेस मुसलमानों के हित में ये बात जरूर कहेगी कि जिन चीजों को लेकर आपत्ति है उन चीजों को बदला जाना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा कांग्रेस ने? पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा हमने धर्म आधारित कोई आरक्षण किसी को दिया ही नहीं है। और अगर भाजपा ये दावा करती है कि भाई हमने धर्म आधारित दिया है तो केस करे, सुप्रीम कोर्ट में करे। बात में जब कोई बात चलती है तो भाजपा वाले क्या कहते हैं? यदि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाए, या आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।